वो बताएगा कि मीम से मोहम्मद बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हक क्या है तुझ पे। वो बताएगा मीम से मां बनती है, मां का हक क्या है तुझ पे। हमने बहुत सहल समझी है ये जिंदगी। हाँ, जिम्मेदारी है मेरी, मैं समझाऊं अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, तलकीन करूं उन्हें वालिदैन के एहतराम की, नसीहत करूं उन्हें माँ बाप के अदब की। वो क्या है, कैसे हैं, ये मामला उनका अल्लाह के साथ है, लेकिन औलाद के लिए माँ बाप हैं, हमें हर सूरत में उनके साथ सिला रहमी और अदब से पेश आना है। लेकिन मेरे भाइयों, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, वो सोचें हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। कांटे बो के कभी फूल नहीं खिला करते। जो जमीन में बीज काश्त करोगे पौधे उसी के निकलेंगे। बच्चों को गानों पे लगा के, बच्चों को म्यूजिक पे लगा के, इन्हें गंदी नंगी और या फिल्मों पे लगा के, उनके सामने बैठ के ये सारा बेहयाई का मुनाजर देख देख के माहौल बना के फिर ये समझो कि बच्चे इज्जतदार होंगे और तुम्हारा एहतराम करेंगे, यूं नहीं हुआ करता। शर्मो हया से तेरी निगाहें झुकी रहें। वो बच्चा छोटी उम्र का है, वो देखता है मेरा बाप मेरे दादा के सामने ऊंची आवाज से बोलता नहीं है, मेरी माँ के सामने निगाहें बुलंद करता नहीं है, ये हमेशा झुकी हुई नजरों से। वो सोचेगा, अल्लाह की कसम बच्चा सोचेगा, मेरा बाप जो मेरा आइडियल है, जो मेरे लिए रोल मॉडल है, मैं जिसे कॉपी करता हूँ, ये इतना कवि जवान जो मेरे लिए दुनिया जहान की नेमतें लेके आता है, ये मेरी बूढ़ी दादी जो सारा दिन खांसती रहती है, उसके सामने निगाह नहीं उठाता, उसे जी जी कह के बुलाता है, उसका जूता उठा के उसके सामने रखता है, रात को उसके पांव दबाता है, उसके मैले कपड़े पूछ के उन्हें तब्दील करवाता है, उसे जरूरत की चीजें फराहम करता है। बेटा तुझे आइडियलाइज करता है, वो तुझे कॉपी करेगा, कल तेरे साथ वो यही सलूक करेगा जो तू अपनी मां के साथ करता है। सिर्फ सोशल मीडिया को इल्जाम देके हम नहीं छूट सकते। हमने बच्चों को क्या माहौल दिया? कभी पकड़ा है उंगली से, छोड़ होमवर्क नहीं होता, मैं वापस आके तेरी हेल्प करूंगा, हम इकट्ठे कर लेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा सवाल कैसे हल करने हैं। लेकिन अब नमाज का टाइम हुआ है, मस्जिद में चलते कहते कोई मसला नहीं है, जुमा छूट जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि फीस दे रहे हैं, स्कूल की डिमांड है, यहां से एकेडमी, एकेडमी से स्कूल, और स्कूल से वापस आया तो फिर कंप्यूटर पे गेम्स, वहां से जान छूटी तो फिर मोबाइल, और वहां से लडाल होके सो गया। सुबह उठेगा, अभी माँ उसकी यूनिफॉर्म तब्दील नहीं करवा चुकी होती कि वैन दरवाजे पे विसल करना शुरू हो जाती है, स्कूल का टाइम हो गया। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, असली वतन इनका मक्का मुकरमा था, बनु हाशिम में से थे, लेकिन बाप वालिद मोहतरम जनाबे इदरीस यहां से हिजरत करके गज़ा में चले गए, फलस्तीन में फौत हो गए। 10 साल की उम्र को पहुंचे तो मां ने वो जमा हुआ सारा सिलसिला जिंदगी का, बनी बनाई सारी जिंदगी घर बार छोड़ा और इसे मक्का में वापस लेके आई। अल्लाह की कसम, अहले सीयर ने लिखा है, वजह सिर्फ ये थी, वो समझती थी कि वहां जिस मोहल्ले में, जिस आबादी में मेरी रहائش है, उन लोगों के अखलाक अच्छे नहीं समझाई बात। मुसलमानों का मोहल्ला था, काफर नहीं थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, और थिएटर सिनेमाओं का कोई रुझान तसव्वुर नहीं था। लेकिन क्या, कम ज़रफ़, कमजोर किरदार के, हल्के अखलाक के
आला अकदार के हामिल नहीं है ये लोग। जिस मोहल्ले में मेरी रहائश है यहां रहूंगी तो बेटा अच्छे अखलाक नहीं सीख सकेगा। मैं जाती हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मक्का में, जहां इसका असल खानदान है कि हाशिमी में रहेगा, अच्छे अखलाक और किरदार का मालिक बनेगा। अपने बेटे के अखलाक संवारने के लिए उस तन्हा खातून ने हिजरत की, वहां से वापस मक्का में आई। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई को सिर्फ बा अखलाक नहीं बनाया, दुनिया का नामवर इमाम बना दिया। वल्लाह हमने सीखा ही नहीं। वो एक रवाज है हमारे यहां, बच्चा पैदा हो गया मौलवी को बुलाओ, कान में अजान दिलवाओ। अल्लाह अकबर। बात कदर तलख है लेकिन हकीकत यही है। मौलवी साहब ने लेके आओ जी निकाह पढ़ाना, ठीक है जी मौलवी साहब आ गया निकाह पढ़ा। अब वो बाबा जी इधर उधर हाथ मारते हैं, मौलवी ने पैसे देने ना निकाह पढ़ाने। फिर पूछते हैं मौलवी जी कितने हो गए, और वो जो एक लाइन होती है ना बैंड वालों की, ढोल पीटने वालों की, बाजे बजाने वालों की, भाई अगर सारा कुछ आपने उनके मुताबिक किया है तो यहाँ मौलवी को लाने की क्या जरूरत है। जो बैंड मास्टर का वो हेड है उनका, उसे कहें कि आके निकाह पढ़ा दे। जब बच्चा पैदा होता है ना तो तब भी ऐसे किया करो, छोड़ो मौलवियों का चक्कर। भाई एक निकाह मौलवी से पढ़ाना है, एक कान में अजान मौलवी से दिलवानी है और एक जनाजा मौलवी से पढ़ाना है, बाकी सारे काम। कुछ दादा के रवाज हैं, कुछ नानी की रस्में हैं, कुछ बिरादरी की डिमांड है, कुछ रस्में जमाना है। इसे हमने बड़ा इंसान बनाना है। वो जितने बड़े बनाते गए ये उतने छोटे होते गए, इतने छोटे हो गए कि बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ाई है। अरे तूने अपना जेवर बेच के इसे एजुकेशन में दाखिल करवाया, तूने अपनी जमीन रहर रख के इसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें भरी और ये इतना छोटा हो गया कि तेरी मरे हुए की चारपाई को कंधा दे के कब्रिस्तान ले जाने तक इसे तौफीक नहीं, इसके पास इतनी सकत ही नहीं कि मैं बड़ा हूं और तू इसे बड़ा बनाता रहा। ये इतना छोटा है कि अब भी मौलवी का इंतजार करता है, मौलवी उठा के इसका जनाजा पढ़ाए। अल्लाह के लिए मेरी बात पे गौर करना। क्यों ये सब कुछ करते हैं? बड़ा आदमी बनाना है। क्या बड़ा आदमी बनाया तुमने? वो तुझे ओए करके बुलाता है, उसकी जबान से कभी जी नहीं निकला, कभी अब्बू जान नहीं कहा, कभी तेरे सीने से आके नहीं लगा, कभी तेरे दुखते पांव पे अपनी हथेलियां नहीं रखता, मेडिसन के शॉपर भर भर के देता है, लेकिन रिश्ते हुए जख्मों का लहू कभी अपनी हाथों से साफ नहीं करता। डॉक्टरों की फीसें भरता है, क्योंकि तूने इसे बड़ा आदमी बना दिया। वो इतना बड़ा हो गया, वो समझता है कि बाप के फोड़े से निकलने वाली पीप मेरे हाथ में नहीं लगनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया। काश के इसे छोटा रहने दिया होता, इसे इंसान रहने दिया होता। तेरे जख्मों, तेरे पांव के नीचे कभी हाथ रखता, कभी तेरे सर पे तेल लगाता, कभी तेरे दुखते हुए जख्मों पे मरहम रखता और तेरे साथ बैठ के तेरे दुख सुख का साथी बनता। कभी तेरे सीने पे सर रख के खुद भी सुकून देता, तुझे भी सुकून देता। तुझे समझ आती इंसान क्या होता। बेड़ा तो तूने खुद गर्क कर लिया, तू इसे बड़ा बनाता रहा। ये इतना बड़ा हो गया, कहता नहीं मौलवी सब कुछ करेगा। निकाह के कलमे भी मेरे मौलवी ने पढ़ाए थे, मेरे बाप ने बाजे वाले, डांस वाले, ढोल वाले, तबलों वाले बजाए थे। पता लगे चौधरी के बेटे की, बड़े आदमी के बेटे की, बड़े बेटे की शादी। हाँ? कान में एक रस्मी सी अजान हो गई, उसके बाद सब कुछ दुनिया करती है।
फिर नहीं मौलवी से पूछा, हजरत ये जो तूने अल्लाह अकबर कहा है, इसका माना कहा है, इसका माना क्या है, इस अल्लाह अकबर की डिमांड क्या है? ये जो तू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू मेरे बच्चे के वो छोटे से वो 3-4 घंटों के या 15-20 मिनट के बच्चे के कान में जो तू ये निदा फूंक आया था, इसका माना क्या है? ये पकड़, कान से पकड़ के तेरे सामने बिठा दिया, अब तू इसे सिखा कि अल्लाह की किबरियाई क्या है। तू इसे रब की किबरियाई सिखाएगा तो ये बड़ा होगा, अगर यहां से बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा, अगर यहां से इनकार करके बड़ा होगा तो वो छोटा होगा।